अनपढ़ जाहिल निकम्मा प्रधानमंत्री के कारण आज देश की आवाम भूखमरी के कगार पर है। प्रधानमंत्री जी जिस लाल किला से झंडा फहराते हैं उस झंडे को भी गिरवी रख दिया गया। ये पता नहीं अंधभक्तों की किडनी भी निकाल कर बेच देंगे किसी दिन। हमारा तो प्रधानमंत्री ही मनोरंजन के लिए है, नित्य नए झूठ का प्रयोग करता है। झूठ बोलने में तो इस पूरे तीनों लोक में, पूरे ब्रह्मांड में इतने मंद बुद्धि के प्रधानमंत्री आजाद भारत में पहली बार मिले हैं। ये प्रधानमंत्री जी इतने निकम्मे निठल्ले हैं, निर्लज और बेशरम हैं। देश के गरीब जनता के टैक्स के पैसों से ये नेता सिर्फ अय्याश की जिंदगी बिताता है, मुफ्त का वेतन भत्ता लेता है। इसका खामियाजा देश की जनता को भोगना पड़ता है। हिंदुस्तान की जनता वो जनता, भोली वाली जनता है, अपने में आती है तो गोरे अंग्रेजों को साल समुंदर पार खदेड़ती है। तो ये भाजपा आरएसएस के नेता क्या किस खेत के मूली हैं? इनको 2 मिनट का टाइम नहीं लगना है, इतने पहले जाएंगे कि इनको झेलना मुश्किल हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी का भी इतिहास में पुतला फूका जाएगा। किस खेत की मूली है? हिंदू धर्म इनके बाप की बपौती है, जिसको कहेंगे उस हिसाब से चलेगा। संदीप पात्रा पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए और कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि देश में जो नफरती कीड़े हैं, जो टिड्डे हैं, जो हमारे भारत को चाट रहे हैं, ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। और सभी टीवी चैनलों से खासकर हमारा अनुरोध है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा और प्रांत के आधार पर जिससे समाज में आपस में लड़ाई होता हो, ऐसी बातों का गुणगान व्याख्यान नहीं करना चाहिए। सत्ता पक्ष से सवाल पूछना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया का काम होता है। ऐसे में चाटुकारिता कर रहे मीडिया के दलाल पत्रकारों के कारण आज देश की स्थिति इतनी खराब हो गई कि लोगों को धर्म की हफीम चटा दी जाती है। आज देखिए, आज बहुत आहत हूँ मैं कि लोग 15 अगस्त के मौके पर भी लोग झंडा नहीं फहरा रहे। आज के भी दिन लोग भूखे मरने को मजबूर हैं। आज हम आज़ादी के 74वां साल भी मनाने जा रहे हैं। ऐसे में सरकार की जवाबदेही बनती है कि कोई भूखा नहीं रहे, कोई अशिक्षित नहीं रहे, कोई बीमार न रहे। इसकी गारंटी होनी चाहिए कि इस अनपढ़ जाहिल नेता और मंत्रियों के दबाव में आकर आप न्याय की गला घोट रहे, बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान का गला घोट रहे, तो फिर आपके पढ़ने का फायदा क्या हुआ? आप जो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हैं, इन डिग्रियों का क्या औचित्य होता है जब जज तक बिक रहे हैं? जो जज रंजन गोगोई राफेल के फाइल दबाने में उसको राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है, जिस जज को तारीपार गृह मंत्री को बचाने के लिए सीबीसी का चेयरमैन बनाया जाता है, जिस जज को तारीपार गृह मंत्री को जो जज संज्ञान ले रहा था उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, जो जज चिन्मयानंद जैसे बलात्कारियों को जमानत देने वाले जज को प्रमोशन दे दिया जाता है। संवैधानिक संकट हिंदुस्तान के अंदर जब से भाजपा आरएसएस की सरकार बनी है खतरा मंडरा रहा है। देश ने देखा है और देश की जनता भुगत भी रही है। अनपढ़ जाहिल निकम्मा प्रधानमंत्री के कारण आज देश की आवाम भूखमरी के कगार पर है। प्रधानमंत्री जी जिस लाल किला से झंडा फहराते हैं उस झंडे को भी गिरवी रख दिया गया। ये पता नहीं अंधभक्तों की किडनी भी निकाल कर बेच देंगे किसी दिन। इतने मंद बुद्धि के प्रधानमंत्री आज़ाद भारत में पहली बार मिले हैं। बिल्कुल न्याय नहीं मिलने की उम्मीद है, फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर भरोसा है। क्योंकि आपने देखा होगा अमेरिका में घटना हुई, जब एक मामूली सी घटना होने पर वहाँ की सरकार घुटनों पर टेक गई। वहाँ का प्रशासन, वहाँ का आर्मी चीफ, वहाँ का पुलिस का चीफ, कहाँ हमारी जवाबदेही संविधान बचाने की है, हमारा नेताओं के तलवे चाटने की नहीं है। लेकिन ठीक आपने लेबनान में देखा होगा, एक विस्फोट के बाद सरकार बदल जाती है। और भी कई कंट्रियां हैं जहां नेता झूठ बोलने के कारण इस्तीफा दे देता है। हमारा तो प्रधानमंत्री ही मनोरंजन के लिए है, नित्य नए झूठ का प्रयोग करता है। झूठ बोलने में तो इस पूरे तीनों लोक में, पूरे ब्रह्मांड में इससे बड़ा झूठा का सरदार, त्रिलोकी झूठेश्वर, फेकेश्वर, झूठेश्वर, मंद बुद्धि का प्रधानमंत्री आज तक पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिला है। हिंदुस्तान की तो बात ही नहीं है।
आखिर क्यों संबित पात्रा इस हद तक आ जाते हैं? इनको पॉलिटिकल सपोर्ट पूरा मिल रहा है, वो उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों इस हद तक क्यों आते हैं? आप देखे होंगे कि अभी जो डिबेट वो कर रहे हैं उसमें भी वही उनकी मौत के बाद भी संबित पात्रा अपने आप को सुधारे नहीं, फिर भी वही हिंदू मुसलमान, फिर वही तुम हिंदू नहीं। क्या ये तरीका है? नेपाल हिंदू राष्ट्र कितना जलील है, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र देखिए वहाँ कितना जलीलता है, लोग भुखमरी के कगार पर हैं। हमारा देश सभी धर्मों का देश है, विश्व के सभी देश हमारे देश की कदर करते हैं, लेकिन जब से भाजपा आरएसएस की सरकार केंद्र में बनी है, विश्व समुदाय भारत को हे दृष्टि से देखता है। बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने देश का, जो आज़ादी के पहले वाली स्थिति पैदा कर दी, जो आज़ाद भारत के समय जब देश में जैसी स्थिति थी आज उन्होंने ऐसी स्थिति कर दी। देखा हमारे आज़ाद भारत के मजदूरों को घर तक जाने के लिए ट्रेनें बंद कर दी गई, कोई माता एवं बहनों की असुरक्षा की भावना नहीं हो, उसके सुरक्षा की गारंटी हो, युवाओं को रोजगार की गारंटी हो, किसानों को खेती में जो लागत लगती है उसकी आमदनी की गारंटी हो। ये सरकार कहती है कोरोना पर ठीकरा फोड़ती है, अपने वेतन भत्ता लेना बंद नहीं करती है। देश के जीडीपी का 80% पैसा हमारे देश के ये जयचंद नेताओं के वेतन भत्ते और सैलरी में जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों को कभी पेंशन बंद करते हैं, कभी उसका निजीकरण कर देते हैं। एक बात बताइए, जब रेल मंत्रालय रेल मंत्री से नहीं संभल रहा तो फिर रेल मंत्री का क्या काम है? जब दूरसंचार मंत्रालय दूरसंचार मंत्री से नहीं चल रहा तो उसकी क्या ज़रूरत है? आप एमटीएनएल बीएसएनएल को प्राइवेटाइजेशन कर रहे, रेलवे को कर रहे। जब एयर इंडिया ऑप्शन नहीं चल रहा तो नागरिक उड्डयन मंत्री का क्या काम है? क्यों मुफ्त की वेतन भत्ता लेते हैं? देश के गरीब जनता के टैक्स के पैसों से ये नेता सिर्फ अय्याश की ज़िंदगी बिताता है, मुफ्त का वेतन भत्ता लेता है। इसका खामियाजा देश की जनता को भोगना पड़ता है, उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारियों को भोगना पड़ता है। एक्चुअली ये सारा फंडा गोवलकर की किताब के आधार पर भाजपा की सरकार काम कर रही है। जानबूझकर देश को कंगाल बनाया जा रहा, जानबूझकर देश को गर्त में ढकेला जा रहा। ये पार्टी फंड में चंदा लेने के कारण सभी संस्थाओं को निजी करते जा रहे, ताकि इनका देखिए भाजपा का मुख्यालय पूरे देश में 1000 से अधिक 5 स्टार कार्यालय बन रहे। क्या इनके बाप दादा रिक्शा चला के लाए थे, ठेला रिक्शा खींच के लाए थे? ये लोगों को गुमराह करने का काम, देश की जनता को जाति धर्म में उलझाकर ये सिर्फ माल बटोरना चाह रहे। चूँकि इनको पता है हिंदुस्तान की जनता वो जनता भोली वाली जनता है, जब अपने में आती है तो गोरे अंग्रेजों को साल समुंदर पार खदेड़ती है। तो ये भाजपा आरएसएस के नेता क्या किस खेत के मूली हैं? इनको 2 मिनट का टाइम नहीं लगना है, इतने पहले जाएंगे कि इनको झेलना मुश्किल हो जाएगा। देश में जो स्थिति इन्होंने पैदा कर दी, आज देश का आदमी जसोदाबेन की तरह करा रहा है, न वो सुहागन है न विधवा है। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से डिबेट का स्तर और मीडिया का स्तर गिरता चला जा रहा है, इन चैनलों को खासकर जो चैनल पे इस तरह की घटना हो रही है, गाली गलौज हो रहा है, लोग उसके बाद डिबेट के बाद मर जा रहे हैं, ऐसे में आपको नहीं लगता कि इन चैनलों का बहिष्कार करना चाहिए, इनको सरकार इस पर रोक लगानी चाहिए, बंद करनी चाहिए? देखिए, डेविड क्लोरिक की एक फिल्म आई थी, तो वो फिल्म का ट्रेलर आया था और फिल्म बनने से पहले, रिलीज होने से पहले उसको पूरे परिवार समेत गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस फिल्म में बताया गया था कि लोग से दूरी बनाकर रहेंगे, लोग घरों में कैद रहेंगे। ये सारी वाकया इसी चीज़ से संबंधित है। फिर 2017 में पूरे वर्ल्ड के नामचीन लोग 100 से 150 लोग बैठे थे, वो माइंड कंट्रोल, मनी कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात कर रहे थे। एक बात बताइए, हमारा प्रधानमंत्री 5 किलो गेहूं देने में, 1 किलो चना देने में 5 दिन मीडिया में टाइम लगाता है। रसिया का राष्ट्रपति पुतिन साहब जब वैक्सीन बनाते हैं तो वो अपनी बेटी पर परीक्षण कराते हैं। और तो और देखिए, बड़ी आश्चर्य की बात हो रही है कि बिल गेट्स मुकेश अंबानी के जरिए वैक्सीन की सप्लाई करने के लिए अनुबंध करता है। उससे अब हमारे देश की दलाल मीडिया रसिया के वैक्सीन से डर और खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं। ये सिर्फ आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हैं। जिस तरीके से माइंड कंट्रोल करने का काम मास मीडिया के द्वारा अभी की सरकार कर रही है, लोगों के ज़हन में कहीं भी
आप भारत के किसी भी राज्य के पुलिसों को देखिए, सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित की भावना है। हमारे देश की सरहदों की सीमा रक्षा करने वाले जवानों की देखिए आप, पुलवामा घटना देख लीजिए, 1.5 साल हो गया। वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX था? जब सैटेलाइट ये बता सकता है कि हरियाणा के खेत में, पंजाब के खेत में पुआल जलता है तो धुआं हो रहा है, प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, तो ये कौन से लोग हैं जो हमारे भारत माँ के वीर सपूतों के लाश पर सत्ता का रोटी सेकते हैं, राजनीति करते हैं और उनकी जांच तक नहीं होती? माहौल को ऐसा बनाया जा रहा है कि जो मोदी के खिलाफ वो हिंदू नहीं है, उनका तिलक फर्जी है। आप भी तिलक लगाते हैं, राजीव त्यागी जी भी तिलक लगाते हैं, उनके तिलक पर सवाल होता है, लेकिन माहौल तो ऐसा बनाया गया ना। ये रावण की तरह हैं, अहंकारी हैं, दम्भी हैं, रावण, कौरव और कंस की तरह। रावण भी हिंदू था, ब्राह्मण था, लेकिन हम आज उसका पुतला फूंकते हैं। नरेंद्र मोदी जी का भी इतिहास में पुतला फूंका जाएगा। ये किस खेत की मूली है? ये हिंदू धर्म इनके बाप की बपौती है, जिसको कहेंगे उस हिसाब से चलेगा। हमारा सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है। ये भगवान प्रभु श्री चित्र पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं, तो कभी इन्होंने उनकी बात की? चूँकि हमारा प्रभु श्री चित्रगुप्त सिखाते हैं, झूठ बोलने का फल, पाप करने का फल, ब्याज लेने का फल, व्यभिचार का फल। जिस दिन अगर इस बात को सोच लेंगे तो उस दिन इन लोगों को झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा।